अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने डिज़ाइन पैटर्न की सीरीज़ के अंदर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सबसे पहले यार ये बात कर लेते हैं कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है। हम उसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता है। तो फ्रेंड्स, हम अक्सर क्या करते हैं, हम अक्सर जो हमारी मेन क्लास होती है हम उसके अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हमें क्या कहता है कि यार आपने एक न्यू क्लास क्रिएट कर देनी है, आपने उस क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं और आपने उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है अपने मेन के अंदर। इसका मतलब ये है कि हम अपने मेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने का काम करेंगे और जो भी हमारा काम होगा या जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जितना भी प्रोसेस होगा वो हम अपनी फैक्ट्री क्लास या न्यू क्लास क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर तमाम काम करेंगे। अब मुझे मालूम है कि आपको ये सुनकर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, तो आइए अब हम यहाँ पे इसके एक छोटी सी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं, इससे और आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, कभी भी आप किसी पिज़्ज़ा शॉप या किसी भी बर्गर शॉप पर जाते हैं तो आपके क्या करते हैं, आपके पास एक इंटरफेस होता है। आप उस इंटरफेस को समझिए कि वो आपकी मेन क्लास है। आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पर कोई भी एक फॉर एग्जांपल मार्टी जिंगर या कोई भी एक बर्गर ऑर्डर करते हैं तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर वो क्या है, वो मेन क्लास है। हम क्या करते हैं कि किसी भी एक बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक मैसेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्गर आपने ऑर्डर किया तो बर्गर का मैसेज क्या होता है कि वो आपका फैक्ट्री क्लास के पास जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि फैक्ट्री क्लास जो है वो एज अ रिस्पॉन्स आपको मैसेज पास करती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर कह देता है कि आपका बर्गर ऑर्डर हो गया या आपका बर्गर का ऑर्डर जो है वो प्रोसेस में है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास सिर्फ मेन क्लास जो है वो क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज पास करती है हमारी फैक्ट्री क्लास को और फैक्ट्री क्लास रिटर्न बैक में क्या करती है, उसे एक ऑब्जेक्ट देती है और ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर फैक्ट्री पैटर्न को एक काम करते हैं। अब हम यहाँ पर इसे पीपीटी स्लाइड्स के अंदर से और थोड़ा और विजुअलाइज कर लेते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ, हमने यहाँ पर बेसिकली जो आपको रेड बॉक्सेस शो रही हैं हमारे पास क्लासेस है और जबकि ब्लू बॉक्सेस हैं, स्काई ब्लू बॉक्सेस हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटरफेसेस हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर टोटल 3 क्लासेस क्रिएट की हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के नेम से। और हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, हमने यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट किया। हमने यहाँ पर इंटरफेस क्यों क्रिएट किया कि हमारे पास यहाँ पर जो मेन क्लास है वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट इस इंटरफेस के थ्रू इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इन क्लास के जो भी हमारे पास मेथड है उन्हें कॉल करेगी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया। एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से अचीव किया कि यार हमने यहाँ पर एक गेम लर्नर के नेम से एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर इस इंटरफेस की मदद से ही अपने जो भी हमारे क्लासेज हैं, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के जो क्लासेज हैं, हम उसके मेथड को इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे अपनी मेन क्लास के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम उसे एक स्टेप और फर्दर मूव करेंगे। तो इससे हमारे पास फैक्ट्री पैटर्न का जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है या जो भी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है वो अचीव हो जाएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं हम अपनी आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। अब हमने यहाँ पर पहले से ही एक पैकेज क्रिएट किया फैक्ट्री पैटर्न के नेम से, इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर एक मेन क्लास क्रिएट की हुई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल 3 क्लासेस क्रिएट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल 3 क्लासेस को क्रिएट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहली क्लास क्रिएट कर देते हैं हॉकी। अब हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर सबसे पहले तो एक मेथड लेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर एक मेथड लेंगे जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं, सबसे पहले तो पब्लिक टाइप कर देते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं वाइड और इसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है प्ले। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर कह देते हैं सिंपल। तो हमारे पास यहाँ पर हम जब भी हमारे पास यहाँ पर ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर सिंपल मैसेज डिस्प्ले होगा प्लेइंग हॉकी। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है प्लेइंग हॉकी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेव करेंगे। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर 2 क्लासेस और ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक क्लास को नेम देंगे सिंपल क्रिकेट। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अपनी इस क्रिकेट क्लास के अंदर भी क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल इसी मेथड को कॉपी करेंगे और अब हम यहाँ पर इसमें कर देंगे पेस्ट
और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर एक और क्लास लेंगे फुटबॉल की। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, अब हम यहाँ तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट करने वाले हैं फुटबॉल के नेम से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर फुटबॉल के नेम से क्लास ले लिया। अब हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर भी सिंपल इस मेथड को ले लेंगे और अब हम यहाँ पर सिंपल इसे कर देंगे पेस्ट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने टोटल 3 क्लासेस क्रिएट कर ली हैं फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी के नेम से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर जो मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट क्लास का मेथड एग्जीक्यूट होगा तो हम यहाँ पर सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे प्लेइंग क्रिकेट। और इसी तरीके से अगर फुटबॉल क्लास का मेथड एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा प्लेइंग फुटबॉल। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए अब हम यहाँ पर सेम पैकेज के अंदर एक न्यू इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं गेम रनर। तो हम यहाँ पर सिंपल गेम रनर के नेम से एक न्यू इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इस इंटरफेस के अंदर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल इस इंटरफेस के अंदर जो हमारा प्ले का मेथड है अब हम यहाँ पर सिंपल वो इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारा ये इंटरफेस को कोई भी क्लास इंप्लीमेंट करे तो वो क्लास इस प्ले के मेथड को लाजमी जो है वो डिफाइन करे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है प्ले का मेथड। तो अब हमें यहाँ पर पब्लिक का कीवर्ड इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर इन तीनों क्लासेस को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर सबसे पहले फुटबॉल जो क्लास है अब हम यहाँ पर इसे इंप्लीमेंट करवा देते हैं सिंपल गेम रनर से। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्रिकेट को भी इंप्लीमेंट करवा देते हैं गेम रनर से और हॉकी को भी इंप्लीमेंट करवा देते हैं गेम रनर से। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर टोटल इतनी चीज़ इंप्लीमेंट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेन के अंदर इसे यूज़ करेंगे। तो मेन के अंदर यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे अपनी मेन क्लास के अंदर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो जाएंगे अपनी मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास के अंदर जाने के लिए बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो गेम रनर का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल कह देते हैं obj1 इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर क्रिकेट क्लास का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसे स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है न्यू क्रिकेट। बेसिकली अब हम यहाँ पर क्रिकेट का जो हमारे पास मेथड है अब हम उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल इसके अंदर स्टोर कर दिया है क्रिकेट का ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं obj1 डॉट। और इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके प्ले के मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हर क्लास के अंदर प्ले का मेथड इंक्लूड है। अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमारी क्रिकेट का जो प्ले का मेथड है अब हम उसे एग्जीक्यूट करना चाहते थे। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो गेम रनर का जो हमारे पास एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया, हमने सिंपल उसके अंदर जो हमारी क्रिकेट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज का डिस्प्ले हो रहा है प्लेइंग क्रिकेट। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ हॉकी। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है हॉकी। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हॉकी डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बात की थी कि जो हमारे पास फैक्ट्री पैटर्न का मेन पर्पज़ क्या होता है। फैक्ट्री पैटर्न का मेन पर्पज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस है, तमाम प्रोसेस है, हमने वो तमाम काम मेन क्लास के अंदर नहीं करना। वो तमाम काम कहाँ करना है, हमने सिंपल एक न्यू क्लास क्रिएट कर देनी है फैक्ट्री के नेम से, कुछ भी नेम से, उसके अंदर ये तमाम काम करना है। तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद अब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक और न्यू क्लास एड हो चुकी है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो गेम रनर क्लास है उसके बाद हमने यहाँ पर गेम फैक्ट्री के नेम से एक न्यू क्लास इसके अंदर इंक्लूड कर दी। ये क्लास क्या करेगी, ये क्लास जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जितना भी प्रोसेस है वो तमाम काम इस क्लास के अंदर होगा। सिंपल हम अपनी मेन क्लास के अंदर सिंपल जो भी हमारे पास मेथड को हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जो भी काम करवाना चाहते हैं वो इसके अंदर करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास को नेम दे देते हैं सिंपल गेम फैक्ट्री। तो हम यहाँ पर सिंपल गेम फैक्ट्री के नेम से एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। और सबसे पहले तो इस क्लास के अंदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेथड लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक पब्लिक टाइप का मेथड है जो कि रिटर्न क्या करेगा, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो पब्लिक मेथड है वो रिटर्न करेगा जो हमारे पास यहाँ पर गेम रनर है। हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का डेटा यहाँ पर ये रिटर्न करने वाला है। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है गेम रनर। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं गेट
इंस्टेंस। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है गेट इंस्टेंस। तो हमने यहाँ पर ये बात की थी कि हमने सिंपल जो मेन क्लास है उसके थ्रू हमने सिंपल जो हमारी ये क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी उसे मैसेज पास करना। मैसेज क्या पास होगा, हमारे पास यहाँ पर मैसेज पास होगा स्ट्रिंग टाइप का। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं MSG। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है MSG। तो अब हमारे पास यहाँ पर इस क्लास के अंदर हमें जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम है वो तमाम इसके अंदर करना है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पर स्विच की स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं स्विच, और स्विच के अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल किसके ऊपर केसेस अप्लाई करना चाहते हैं, हम यहाँ पर केसेस अप्लाई करना चाहते हैं मैसेज के ऊपर। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है मैसेज। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले तो केस ले लेते हैं। केस के अंदर अब हम यहाँ पर कह देते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हो जाता है क्रिकेट, तो हमारे पास यहाँ के ऊपर क्या होगा, अगर हमारे पास क्रिकेट हो जाता है तो उस केस के अंदर आपने क्या कर देना है, उस केस के अंदर आपने रिटर्न कर देना है न्यू क्रिकेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं क्रिकेट। तो इससे क्या होगा कि जब भी हमारे पास मैसेज के एज अ मैसेज आएगा क्रिकेट, तो हमारे पास उस केस के अंदर क्या करेगा, ये क्रिकेट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर अगर केसेस के अंदर कहता है कि, तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास कुछ ऐसा केसेस है जिसके अंदर सिंपल कह देता है हॉकी। हॉकी के केस में क्या करेगा, ये हॉकी के केस में हमारे पास यहाँ पर ये हॉकी क्लास का ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं रिटर्न न्यू हॉकी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यहाँ पर हॉकी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक काम करते हैं, पैरेंथेसिस इंक्लूड नहीं किया, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर पैरेंथेसिस को इंक्लूड कर लेते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर ये दोनों मैसेज नहीं आते तो उसके इसके अंदर अब हम यहाँ पर कह देते हैं कि यार हम यहाँ पर सिंपल चले जाते हैं डिफ़ॉल्ट के अंदर। डिफ़ॉल्ट के अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल इसे रिटर्न क्या करवाएंगे, रिटर्न करवा देते हैं। अब हम यहाँ पर इसे सिंपल फुटबॉल का, हम यहाँ पर फुटबॉल का ऑब्जेक्ट इसे रिटर्न करवा देंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन जो भी हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स हैं अब हम इसे अपनी मेन के अंदर यूज़ करेंगे। मेन के अंदर ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो ये तमाम काम किया है इसे फिलहाल कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट कहाँ तक करेंगे, कमेंट आउट हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ तक इसे कर देते हैं कमेंट आउट। और अब हम यहाँ पर ये सबसे पहले तो जो हमारी फैक्ट्री क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे गेम फैक्ट्री। आई थिंक हमारे पास यहाँ पर क्लास का नेम क्या है, गेम फैक्ट्री। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे गेम फैक्ट्री। और अब हम यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं obj1 इक्वल्स टू न्यू, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं गेम फैक्ट्री। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है गेम फैक्ट्री। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो हमारा ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसकी मदद से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपल जो हमारी ये क्लास है हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं आपको गेम फैक्ट्री में लेकर चलूँ तो हमारे पास यहाँ पर ये क्लास है। अब हमें यहाँ पर गेम फैक्ट्री का गेट इंस्टेंस के मेथड को कॉल करना है इस ऑब्जेक्ट की मदद से। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम हमारी जो मेन क्लास है अब हम उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो obj1 की मदद से हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं गेट इंस्टेंस। और अब हम यहाँ पर गेट इंस्टेंस में पास कर देते हैं सिंपल, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे इसमें क्रिकेट पास कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है क्रिकेट। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो हमारी गेम रनर का जो इंटरफेस है उस टाइप का हमें डेटा रिटर्न करके देगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मेन क्लास के अंदर कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मेन क्लास का है, हमारे पास यहाँ पर मेन क्लास आएगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं गेम रनर। तो हम यहाँ पर गेम रनर के अंदर सिंपल एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर देते हैं। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं obj2 इक्वल्स टू, जो हमारे पास यहाँ पर ये जो भी डेटा आएगा हमारे पास, हमें मालूम है कि डेटा किस टाइप का आएगा, हमारे पास डेटा आएगा सिंपल जो हमारी गेम रनर का जो इंटरफेस है उस टाइप का। तो हम यहाँ पर उसकी मदद से जो हमारे इंटरफेस का प्ले का मेथड है अब हम उसे कॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखें कि हमने अपने जो हमारा मेन का मेथड है उसे कितना सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो गेम फैक्ट्री का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने उस ऑब्जेक्ट की मदद से जो हमारा गेट इंस्टेंस है उसको एक मैसेज पास किया। तो हमें मालूम है कि जो हमारे पास यहाँ पर गेम फैक्ट्री है वो इस मैसेज की बेस के ऊपर हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगी। तो हमने यहाँ पर ये भी देख किया है कि हमारे पास यहाँ पर गेम रनर टाइप का हमारे पास यहाँ पर डेटा आएगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर मेन के अंदर क्या किया है, मेन के अंदर सिंपल हमने गेम रनर के नेम से एक न्यू obj2 के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमने उसकी मदद से जो हमारे पास यहाँ पर गेम रनर का है, हमारे पास यहाँ पर गेम रनर के प्ले के मेथड को कॉल किया है। तो हमारे पास यहाँ पर इस केस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आपको मेन के अंदर इसका थोड़ा सिनेरियो बताता चलूँ। हमारे पास यहाँ पर मेन के अंदर कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। जब हमारे पास यहाँ पर obj2.play होगा तो हमारे पास यहाँ पर गेम रनर
का हम यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देते हैं obj2 डॉट, और इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आएगा। हमारे पास यहाँ पर हम सिंपल टाइप कर देते हैं क्रिकेट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का काम होने वाला है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम कहाँ गया? ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम गया है हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास गेम फैक्ट्री है उसके पास। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो जैसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेन की मदद से सिंपल इसमें पास कर देता हूँ हॉकी। तो हमारे पास यहाँ पर हॉकी के केस में क्या होगा? हमारे पास हॉकी के केस के अंदर हॉकी का मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्लेइंग हॉकी डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ और मैसेज टाइप कर देता हूँ, तो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के केस के अंदर क्या किया था? हमने डिफ़ॉल्ट के केस के अंदर उसे बताया था कि हमारे पास फुटबॉल का जो हमारे पास मेथड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो जैसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फुटबॉल का मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न वर्क करता है। एक मरतबा मैं आपको वापस समराइज़ करता चलूँ कि हमने आज की इस वीडियो के अंदर क्या क्या इंप्लीमेंटेशन का काम किया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर टोटल 3 क्लासेस क्रिएट की। मैं यहाँ पर आपको इसमें समझाता चलूँ। हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 क्लासेस हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। तो हमारे पास यहाँ पर हमने 3 क्लासेस को सिंपल जो इंटरफेस क्रिएट किया उसकी मदद से इनको इम्प्लीमेंट कर लिया। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इन क्लासेस के जो भी मेथड को एक्सेस करना होगा तो हम यहाँ पर सिंपल इंटरफेस से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हमने इंटरफेस को क्या किया? हमने यहाँ पर इंटरफेस के अंदर सिंपल जो हमारे पास प्ले का मेथड है हमने वो इंक्लूड कर दिया, क्योंकि तीनों क्लासेस के अंदर सेम था। तो सबसे पहले तो हमने मेन की मदद से उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, फिर हमने उन्हें एक्सेस किया। लेकिन हमने ये भी देखा था कि यार जो हमारे पास फैक्ट्री पैटर्न है वो ये कहता है कि यार जो आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जितना भी काम है ये आप अपने मेन के अंदर ना करें, बल्कि आप एक न्यू क्लास क्रिएट करें, फैक्ट्री क्लास क्रिएट करें, जो कि क्या करेगी? जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करके देगी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर मूव किया इस पैटर्न के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो गेम फैक्ट्री के नाम से क्लास थी वो क्या करती थी? वो हमारे मेन को ऑब्जेक्ट ला के देती थी। तो अगर आप यहाँ पर इसके अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पर मेन को ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पास मेन को ऑब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे पास सिंपल गेम फैक्ट्री जो हमारे पास क्लास है उसकी मदद से। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ कि इसके अंदर गेम फैक्ट्री ने हमें ऑब्जेक्ट ला कर दिया। हमने उन ऑब्जेक्ट की मदद से जो हमारे इंटरफेस का मेथड है हमने सिंपल उसे कॉल कर लिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर ये तमाम मैकेनिज्म है फैक्ट्री पैटर्न का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।